दो सगे भाई होने के बावजूद नाग और गरुड़ एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? ऋषि कश्यप की दो पत्नी थी, कुद्रू और विनीता। कुद्रू ऋषि कश्यप की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने खुश होकर कुद्रू से वरदान मांगने के लिए कहा। कुद्रू ने कहा, प्रभु मुझे वरदान में देना है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 1000 नाग पुत्रों की माता बनूं। और ऋषि कश्यप के आशीर्वाद से कुद्रू को 1000 नागपुत्र प्राप्त हुए, जिसमें तक्षक, शेषनाग जैसे जहरीले सर्प भी थे। कुद्रू और विनीता एक दूसरे से जलती थी। इसी जलन और बहस के चलते एक दिन दोनों में शर्त लगी कि समुद्र मंथन से निकले सफेद घोड़े की पूंछ किस रंग की होगी। विनीता ने सोचा कि अगर घोड़ा सफेद है तो उसकी पूंछ सफेद रंग की होगी, तो उसने कहा घोड़े की पूंछ सफेद रंग की होगी। कुद्रू विनीता से बहुत जला करती थी। उसने सोचा कि कहीं विनीता शर्त जीत न जाए, तो उसने एक चालाकी चली। उसने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं। उसने कहा घोड़े की पूंछ काली होगी, और क्योंकि दूर से नाग पूंछ पर लिपट गए थे तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो घोड़े की पूंछ है वो काली है। फलस्वरूप विनीता शर्त हार गई। शर्त के अनुसार ये तय हुआ था कि जो शर्त हारेगा वो दूसरे की जिंदगी भर गुलामी करेगा। अतः विनीता शर्त हार गई थी तो उसे कुद्रू की गुलामी करनी पड़ी। उसके बाद विनीता ने भी ऋषि कश्यप की बहुत सेवा की। एक दिन कश्यप ऋषि ने खुश होकर विनीता से कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। विनीता बोली, प्रभु मुझे वरदान चाहिए कि मेरे 2 पुत्र हों, लेकिन शर्त मेरी यह होनी चाहिए कि मेरे 2 पुत्र बेशक कुद्रू के पुत्रों की संख्या में कम हों, लेकिन वे बलशाली हों और जो कुद्रू है उसके पुत्रों से शक्तिशाली हों। कश्यप ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। पहला पुत्र विनीता को हुआ, वे हुए अरुण, जो कि सूर्य के सार्थक बने। दूसरे पुत्र हुए गरुण। गरुण भी बहुत बलशाली थे। गरुण को जब इस बात का पता चला कि उनकी माता ने कुद्रू की गुलामी की है तो उन्हें बहुत अधिक क्रोध हुआ। तब से वे नाग पुत्रों के यानी नागों के दुश्मन बन गए। जब भी वे नाग को देखते वे उसकी जान लेने के लिए आतुर हो जाते।